आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम डाइस कहते हैं, जिसे हिंदी में पासा भी कहा जाता है। इस चैप्टर का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, पूरा बेसिक से सीखेंगे, जिससे आप सभी तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पासा जो है, डाइस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल डाइस, जिसे हम हिंदी में सामान्य पासा कहते हैं, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम मानक पासा कहते हैं। हम लूडो खेलने में जिस डाइस का उपयोग करते हैं वो एक्चुअल में एक मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस होता है। नॉर्मल डाइस किसे कहते हैं, यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा गया है। एक ऐसा पासा जिनके किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो। पड़ोसी फलक किसे कहते हैं, जो डाइस है वो एक 3D आकृति का होता है। अगर उसे हम देखें तो वो एक डायरेक्शन से सिर्फ उसके 3 फलक 3 सतह ही दिखते हैं, बाकी के 3 सतह जो है वो हमें नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है पड़ोसी फलक, मतलब जो 3 सतह हमें दिख रहे हैं उनके पड़ोसी फलकों का योग 7 होता है। तो इन तीनों में से किन्हीं दो फलक का योग जो है वो 7 होगा। जैसे यहाँ पे 5 और 2 अगर हम करेंगे तो 7 होगा, अगर हम 6 और 1 करेंगे तो 7 होगा। पर स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, मानक पासा जो होता है, स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनेशन ये है, मानक पासा का डिफिनेशन ये है कि एक ऐसा पासा जिसके पड़ोसी फलकों का योग 7 ना हो, मतलब जो 3 फलक हमें दिख रहे हैं उनका योग हमें 7 नहीं मिलेगा, जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो, मतलब ये जो पासा है उसके विपरीत फलकों का योग जो है वो 7 होगा। यहाँ पे हमें 4, 5 और 6 दिख रहे हैं। स्टैंडर्ड डाइस में हमें 4, 5 और 6 दिख रहे हैं। विपरीत फलक मतलब 4 का अपोजिट हमारा कौन सा होगा, 4 का अपोजिट होगा हमारा 3, जिन दोनों को योग करने से हमें 7 मिल जाता हो। उसी तरह 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, इनको जोड़ के हमें 7 मिल जाएगा। उसी तरह 6 का अपोजिट 1 होगा, जिनको जोड़ने से हमें 7 मिल जाएगा। ये है स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनेशन। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए, कोई भी डाइस दिया जाए, जैसे यहाँ पे एक डाइस दिया गया है, बोला जाएगा कि 6 का विपरीत फलक कौन सा होगा, तो आप 1 बता सकते हैं, दोनों को जोड़ के 7 होता है। 5 का विपरीत 2 होता है और 4 का विपरीत 3 होता है। तो ये है स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनेशन। अगर आपको 4 डाइस दिए गए हैं, यहाँ पे 4 डाइस दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से मानक पासा कौन है। मानक पासा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो विपरीत फलक होते हैं, जो विपरीत फलक होते हैं उनका योग जो है वो 7 होता है। उनका योग 7 होता है। कैसे पता करेंगे इन चारों में से मानक पासा कौन सा है। यहाँ पे जैसे दिया गया है 3, यहाँ पे 3, 2 और 5 दिया गया है। 3 जो है वो 5 का विपरीत नहीं हो सकता, 2 जो है वो 3 का विपरीत नहीं हो सकता, और 5 जो है वो 2 का विपरीत नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये तो मानक पासा है। तो यहाँ पे अगर 3 का विपरीत हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 का विपरीत 4 मिलेगा। आज से अगर 3 को माइनस करेंगे तो हमें 4 मिलेगी, 3 का विपरीत 4 होगा। उसी तरह 2 का विपरीत हमें 5 मिलेगा, 2, 5, 7 होता है। उसी तरह 5 का विपरीत हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। तो आप देखेंगे 5 का विपरीत यहाँ पे 2 आ रहा है, इस 5 का विपरीत 2 आ रहा है, और 2 का विपरीत जो है वो 5 आ रहा है। ये दोनों सतह जो है वो हमें दिख रहा है 5 और 2, तो ये हमारा मानक पासा नहीं हो सकता। 2 अगर यहाँ है तो 5 इसके पीछे होने चाहिए, 5 अगर यहाँ है तो 2 इसके पीछे विपरीत दिशा में होने चाहिए, पर यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, तो ये हमारा मानक पासा नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम निकालते हैं, 2, 3, 4 दिया गया है, 2 का अपोजिट कितना होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। उसी तरह 3 का अपोजिट यहाँ पे 4 होगा, पर 4 यहाँ पे सामने दिख रहा है, तो ये भी मानक पासा हमारा नहीं हो सकता। अगर 3 का विपरीत 4 है तो 4 हमें नहीं दिखना चाहिए, मतलब इनके पीछे साइड में वो होना चाहिए। उसी तरह तीसरा जो डाइस है उसका 1 का विपरीत कितना होगा, 6 होगा। 6 आप देख रहे हैं सामने दिख रहा है, तो ये भी हमारा मानक पासा नहीं होगा। 1 जो है वो 6 के पीछे होना चाहिए। 6 और 1 आमने सामने पड़ोसी फलक में नहीं हो सकते मानक पासा में। स्टैंडर्ड डाइस में ये नहीं हो सकते, पर नॉर्मल डाइस में कोई भी संख्या कहीं भी हो सकती है। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा 6 जो सामने नहीं दिख रहा है, 3 का अपोजिट होगा 4 जो सामने नहीं दिख रहा है, और 5 का अपोजिट होगा 2 जो सामने नहीं दिख रहा है।
तो ये जो है मानक पासा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। विपरीत फलक है वो हमारे सामने नहीं है, वो सामने नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा मानक पासा हो जाएगा। तो मानक पासा का यही डिफिनेशन होता है। ये बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई डाइस दिया गया है, वो मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, वहाँ पे संख्या दी गई है 1, 2 और 3। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का विपरीत फलक कौन सा होगा, तो आप बता सकते हैं कि 6 होगा। 6 इसका विपरीत फलक होगा, क्योंकि दोनों का योग जो है वो 7 होना चाहिए। अगर 3 का पूछा जाए तो 4 होगा, अगर 2 का पूछा जाए तो 5 होगा। 7 से हम उस संख्या को माइनस कर देंगे जिसका विपरीत फलक पूछा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मानक पासा, क्वेश्चन में मानक पासा दिया गया है, आसानी से 7 से माइनस करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे नॉर्मल डाइस। जैसे यहाँ पे एक डाइस दिया गया है, ये नॉर्मल डाइस है। नॉर्मल डाइस में कि 3 जो है, इसका अपोजिट जो है वो 2 और 1 जो दिया गया है वो नहीं हो सकता। उसी तरह 1 है, जो 1 यहाँ पे दिख रहा है, वो सामने जो यहाँ पे 2 नंबर हमें दिख रहे हैं 3 और 2, ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता। उसी तरह 2 अगर हम लेते हैं तो 2 का अपोजिट कौन सा नंबर नहीं हो सकता, 3 और 1 नहीं हो सकता। इनको छोड़ के ही इनका अपोजिट हमें निकालना पड़ेगा। इसमें नॉर्मल डाइस में अपोजिट नंबर को निकालने के लिए, विपरीत फलक को निकालने के लिए 2 रूल होते हैं। पहला रूल क्या है, जब एक संख्या कॉमन हो डाइस में, अगर आपको 2 डाइस दिया गया है, जैसे यहाँ पे 2 डाइस हमने लिया है, यहाँ पे 2, 6, 4 है और 3, 5, 6 है। यहाँ पे 6 जो है वो कॉमन है। एक नंबर जो है अगर कॉमन हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर जो कॉमन है 6, उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 और 6, 2 बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 यहाँ पे कॉमन है। अब आपको निकालना है इसमें किसी भी संख्या का अपोजिट, कि 3 का अपोजिट क्या होगा इस नॉर्मल डाइस में। अगर स्टैंडर्ड डाइस होता तो आप आसानी से बता देते कि 4 होगा, क्योंकि उन दोनों का योग 7 होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 6 कॉमन है, 6 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या है, अब हम डाइस को हम लेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के दिशा में हम लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 6 कॉमन लिया है, तो घड़ी की सुई के दिशा में लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 2। इस तरह हम जाएंगे, घड़ी के सुई के दिशा में 4 और 2 लेंगे, और उसी तरह यहाँ पे घड़ी के सुई के दिशा में जाएंगे 5 और 3 लेंगे। यहाँ पे 5 लेंगे और यहाँ पे 3 लेंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे 4 का अपोजिट 5 होगा और 2 का अपोजिट जो है वो 3 होगा। अब हमें 6 का अपोजिट निकालना है कि 6 का अपोजिट क्या होगा। इन संख्याओं में जो संख्या यूज नहीं हुआ है, जैसे इन संख्याओं में 1 नहीं है, तो ये 1 जो है वो 6 का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का अपोजिट 5 होगा, 2 का अपोजिट 3 होगा और 6 का अपोजिट 1 होगा। तो इस तरह आप नॉर्मल डाइस में निकाल सकते हैं अगर विपरीत फलक पूछा जाए तो। दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरा रूल है हमारा जब 2 संख्या कॉमन हो। पहला रूल था जब एक संख्या कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 6 कॉमन था, और दूसरा रूल है कि जब 2 संख्या कॉमन हो। जैसे यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन दिया गया है 2 नंबर, एक 4 है और दूसरा 6 है। यहाँ पे 4 दिया गया है और 6 दिया गया है, ये 2 कॉमन नंबर है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, 6, 4, 1, 6, 4, 5, यहाँ पे 6, 4, 1 दिया गया है, 6, 4, 5 दिया गया है। 6, 4 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 1 और 5 बचा, तो 1 का अपोजिट जो है वो 5 होगा। 1 का अपोजिट हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। जो दोनों कॉमन नंबर है उन्हें छोड़कर जो संख्या बची है, जैसे 1 और 5 दोनों डाइस में बचा हुआ है, तो 5 का अपोजिट आप 1 ले सकते हैं और 1 का अपोजिट आप 5 ले सकते हैं। अब 6 और 4 का अपोजिट हम क्या लेंगे, 6 और 4 का अपोजिट हम क्या-क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, जो डाइस में नहीं दिख रहा है। तो 6 का अपोजिट 2 या 3 हो सकता है, 4 का अपोजिट 2 या 3 हो सकता है। तो ये 2 रूल से आप नॉर्मल डाइस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब एक नंबर कॉमन हो तो आप ये रूल यूज करेंगे क्लॉकवाइज, और जब 2 नंबर कॉमन हो तो आप ये रूल यूज करेंगे। तो इस तरह आप डाइस के सभी तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने डाइस का पूरा बेसिक कंसेप्ट सीखा है। हम वीडियो के पार्ट वाइज डाइस चैप्टर के सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे।